वैसे देखो आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होने वाली है, 3 से 4 ही महीने बचे हुए हैं। और 16 सीरीज में जो डिवाइसेस लॉन्च होंगे वो तकरीबन 4 डिवाइसेस रहेंगे, तो हमको मालूम ही है, 16, 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स। लेकिन यहाँ पर कुछ यूजर्स अभी ऐसे भी है जो आईफोन 16 सीरीज का वेट कर रहे हैं और उनको एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि फोन को जब अपग्रेड करे तो भाई कौन से मॉडल के ऊपर करे, क्योंकि यहाँ पर हर मॉडल के जो ना दोस्तों वो अलग अलग प्राइसेस है, जहां पर मैक्सिमम जो है वो 2 लाख तक का प्राइस जा सकता है आईफोन 16 सीरीज में। तो इस वीडियो में गाइस देखो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए ये चीज जानने में कि अगर आप आईफोन 16 सीरीज में कोई फोन लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग दोस्तों मैं करता हूँ सबसे पहले बिग और स्मॉल के बारे में। जी हाँ, अभी बिग और स्मॉल क्या है तो वो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में डिस्प्लेस होता है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले साइजेस के बारे में बात करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एक यूजर के लिए। जी हाँ, मतलब ये हुआ कि अगर आप बड़ा डिस्प्ले लेते हो तो आपको उसमें काफी सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अगर आप कंटेंट एंजॉय करते हो या अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आपको कैमरा जो है दोस्तों प्रॉपरली उसका प्लेसमेंट देखना है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो बड़े डिस्प्ले में आप इजीली समझ सकते हो। अगर आप कोई ऑफिस वर्क भी कर रहे हो तो यहाँ पर बड़ा डिस्प्ले जो है दोस्तों कंटेंट रीड करने में इजीली काम आता है। लेकिन एट द अदर हैंड छोटे डिस्प्ले का भी जो है दोस्तों वो अपना एक अलग फायदा है। यहाँ पर जो है दोस्तों वो एक ही फायदा है कि अगर आपका सिंगल हैंड यूज है तो उसके लिए भाई जो छोटा डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर गाइस देखो मे बी आप इसमें कंफ्यूज रहोगे कि भाई बड़ा डिस्प्ले वाला फोन लेना चाहिए या छोटे डिस्प्ले वाला फोन लेना चाहिए, फिर भले ही वो प्रो सीरीज का हो या तो फिर वो बेस मॉडल्स का हो, क्योंकि इस टाइम पे स्पेसिफिकली मैं डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने दो डिफरेंशिएटर्स आपको बता दिए। अगर आपको कंटेंट एंजॉय करने के लिए, गेमिंग के लिए या इन सब चीजों के लिए फोन चाहिए तो आपको बड़ा डिस्प्ले वाला फोन ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। छोटा डिस्प्ले जो ना दोस्तों वो वन हैंड ऑपरेशन के लिए ज्यादा बेटर है। मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस बोलूंगा गाइस, मुझे ज्यादातर बड़े डिस्प्ले जो है ना वो बहुत सही लगते हैं। मतलब काफी सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती है और बहुत ज्यादा जूम नहीं करना पड़ता चीजों को। ऑलराइट, ये दूसरा जो ऑप्शन है ना गाइस ये काफी अमेजिंग है और ये डिफरेंशिएट कर सकता है प्रो मॉडल्स में या बेस मॉडल्स में। तो यहाँ पर जो ये दूसरा ऑप्शन है गाइस वो टेलीफोटो कैमरा का मैं लेके आ रहा हूँ। अब टेलीफोटो कैमरा मैं क्यों ऐड किया हूँ, देखो सिंपल सी चीज है। बेस मॉडल्स में एप्पल जो है वो अपने फोन्स में टेलीफोटो कैमरा नहीं प्रोवाइड करता है, सिर्फ डुअल सेटअप रहता है जिसमें से वाइड कैमरा रहता है और अल्ट्रा वाइड रहता है। देयर इज नो टेलीफोटो कैमरा। अगर आपको टेलीफोटो कैमरा चाहिए तो आपको प्रो मॉडल्स में जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रिपल सेटअप रहता है, तो वहां पर आपको टेलीफोटो कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये आ जाता है कि बिना टेलीफोटो कैमरा के आप सर्वाइव करोगे, मतलब सही रहेगा अगर आप बिना टेलीफोटो कैमरा का फोन लोगे तो, या तो फिर अगर आप टेलीफोटो कैमरा का फोन ले रहे हो तो भाई आपको वो कहां और कितना यूज आ जाएगा। तो ये जो ना दोस्तों क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहली चीज ये है, अगर आप एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए टेलीफोटो कैमरा इज द बेस्ट थिंग। आपको विदाउट टेलीफोटो कैमरा नहीं जाना चाहिए, टेलीफोटो कैमरा होना ही चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में टेलीफोटो कैमरा का इतना काम आता है कि आप जो ना दोस्तों अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो सही में कंटेंट क्रिएटर है ना वही समझ पाएगा कि भाई क्या लेवल का जो ना दोस्तों टेलीफोटो कैमरा का काम आता है। मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो मैंने पूरा शूट किया था आईफोन 14 प्रो से, और उस वीडियो में जनरली मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स और वीवो X100 प्रो का कैमरा कंपैरिजन कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो जो पूरा वीडियो शूट हुआ था वो आईफोन 14 प्रो से हुआ था और ज्यादातर जो ना दोस्तों वो टेलीफोटो कैमरा के पूरे सैंपल्स उसमें में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा, यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप जरूर से चेक करना। आप एटलीस्ट जो क्वालिटी है ना कैमरे की वो चेक करके देखना कि टेलीफोटो कैमरे से जो ना दोस्तों वो कितना डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस देखो, अगर आपको टेलीफोटो कैमरा मैटर नहीं करता, इफ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, या अगर आप ज्यादातर इमेजेस नहीं लेते हो, पिक्चर्स नहीं लेते हो, तो फिर आप नॉर्मल बेस मॉडल वाला कैमरा ले लो, तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन गाइस टेलीफोटो कैमरा अगर आपको ज्यादा यूज होता है, जहां पर आप 2x 3x 5x पे स्विच करना पसंद करते हो, जो कि काफी ज्यादा होता है, तो फिर आपको प्रो मॉडल में जाना बनता है। ओके देखो, अब ये थर्ड पॉइंट जो मैंने सिलेक्ट किया ना गाइस, मे भी आपको लगेगा कि क्या यार, मतलब 2024 में आईफोन परचेस करने के लिए ये पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो। गाइस देखो यही तो बात है ना, आईफोन अगर परचेस करना है तो ये पॉइंट सिलेक्ट करना ही है। ये एक्चुअली में रिफ्रेश रेट है। जी हाँ, नाम लेते के साथ ही मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं रिफ्रेश रेट क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी जो ना दोस्तों एप्पल एक घटिया सा गिमिक प्ले करता है, जहां पर बेस मॉडल्स में रिफ्रेश रेट नहीं देता है। और एप्पल का ऐसा मानना है कि एप्पल को जो है ना वो बेस मॉडल से प्रो मॉडल में
डिफरेंशिएट रखना है, इसकी वजह से बेस मॉडल्स में हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। तो गाइस देखो, है ऐसी चीप थिंकिंग एप्पल की, तो अभी क्या कर सकते हैं फिर, तो उसमें हमें भाई फर्क तो करना ही पड़ेगा 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में। तो अगर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले पसंद है तो आपको फिर प्रो मॉडल में जाना ही पड़ेगा, मतलब आप बेस मॉडल में जाके 120 हर्ट्ज वाला फील नहीं ले सकते हो। और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई बेस मॉडल का जो 60 हर्ट्ज है वो एंड्रॉइड के 120 हर्ट्ज से ज्यादा जो ना बेटर है या उसके मुकाबले का है। ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन जो ना दोस्तों iOS का बहुत अमेजिंग रहता है। आपको 60 हर्ट्ज भी जो मिलेगा ना इसमें बेस मॉडल्स में वो काफी स्मूथ रहेगा, बट वो 120 हर्ट्ज के कंपैरिजन का रहेगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, स्मूथ काफी रहेगा, मे बी आपको इतना ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो, अगर आप ज्यादातर कंटेंट क्रिएशन करते हो, जहां पर आप वीडियोस जो ना दोस्तों आप ज्यादातर शूट करते हो, तो उसमें आपको 120 हर्ट्ज लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मतलब बहुत एसेंशियल हो जाता है 120 हर्ट्ज पे स्विच करना। तो यहाँ पर अगर आपके सामने रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आता है और मे बी आपके लिए रिफ्रेश रेट इतना मैटर नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आप बेस मॉडल्स में जाना, तो आप काफी सारे पैसे बचा लोगे, कम से कम 50-60 हजार के करीब बचा लोगे। लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते रिफ्रेश रेट को, तो फिर आपको प्रो मॉडल में जाना तो जरूरी है, मतलब बनता ही है वो। फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम बैटरी लाइफ के बारे में। जी और जब आईफोन की बात कर रहे हैं और बैटरी के बारे में बात नहीं करें तो भाई ऐसा बनता नहीं है। तो यहाँ पर गाइस देखो, अगर मैं बैटरी लाइफ इन जनरल बात करूंगा तो एप्पल के जितने भी फोन्स रहते हैं, खास तौर से जो भी नई सीरीज कंपनी लॉन्च करती है, उसमें ऑब्वियसली बैटरी लाइफ काफी अमेजिंग मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक में कम रहेगा एक में ज्यादा रहेगा, अपनी जो कैपेसिटी रहती है उसके हिसाब से जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत जबरदस्त है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब इसकी टक्कर का कोई दूसरा कंपनी का ऑप्टिमाइजेशन है ही नहीं। भले आप सैमसंग का One UI भी क्यों नहीं लेके आ जाओ, क्योंकि 3500 mAh की बैटरी भी जब एप्पल प्रोवाइड करता है तो उसमें भी जो ना दोस्तों 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से जो ना दोस्तों यूजर को मिल जाता है। तो गाइस देखो, बैटरी कैपेसिटी में यहाँ पर तो मैं यही बोलूंगा कि ये डिफरेंसेस ऑफ चॉइसेस है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बैटरी कैपेसिटी में जाना है। वैसे आपको हायर बैटरी कैपेसिटी 16 प्लस में भी मिल जाएगी, उसके लिए आपको प्रो के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ बैटरी अगर आपका कंसर्न है तो ऑब्वियसली आप 16 या 16 प्लस में जा सकते हो और 40-50 हजार रुपए आपके इजीली सेव हो जाएंगे, आपको प्रो में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले की गाइस जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किया हूं, अगर इवन वो भी आपको मैटर करते हैं तो फिर आपको प्रो मैक्स में जाना पड़ेगा। जी हाँ, क्लियरली, क्योंकि प्रो मैक्स में जो ना दोस्तों सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलती है। अब फाइनली गाइज अगर हम आईफोन की बात ही कर रहे हैं तो ये काफी क्रूशियल पॉइंट है जो मैंने 5th पोजीशन पे रखा हूं, और वो है स्टोरेज कैपेसिटी। जी हाँ, अब इसको मैं क्रूशियल पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, देखो सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसमें हमें कोई भी मेमोरी स्लॉट नहीं मिलता है। जो भी आपको स्टोरेज मिलेगा वो कंपनी इनबिल्ट प्रोवाइड करती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आईफोन में जो ना दोस्तों फोटोज और इमेजेस जब आप क्लिक करते हो तो वो काफी हाई क्वालिटी के फोटोज और इमेजेस होते हैं। मतलब अगर आप एक रॉ फोटो में ले लेते हो ना तो वो अराउंड 40 MB 60 MB 70 MB तक चला जाता है। और आईफोन 15 प्रो से निकाली हुई जो वीडियो है, एक नॉर्मल वीडियो भी 7 से 8 मिनट की वीडियो अगर आप निकालते हो तो तकरीबन 1 GB 2 GB में चली जाती है। तो यहाँ पर गाइज देखो, जो स्टोरेज है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसकी वजह से गाइज आपको जो स्टोरेज है ना बहुत वाइजली पिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, स्टोरेज के हिसाब से मैं आपको एक और एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें आपको प्रो में जाना है या प्रो मैक्स में जाना है वो कंसर्न आपको फेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शन आपको सारे ही मॉडल्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो मे बी इससे पहले जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो मैटर नहीं करते और आप सोच रहे हो कि मैं बेस मॉडल्स ही लूं, तो वहां पर ऑब्वियसली आपको स्टोरेज भी सिलेक्ट करना है कि भाई 128 GB लेना है या तो फिर 256 GB लेना है। तो इसमें जो ना दोस्तों ऑब्वियसली प्रो मॉडल्स का उतना मैटर आता नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी मॉडल्स में जो ना दोस्तों आप स्टोरेज पिक कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं छोटे सा आपके लिए इजी कर देता हूँ, अगर आप एडिक्टेड हो फोटो क्लिक्स करने के, या अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जहां पर आप कंटिन्यूस बेसिस पे जो ना दोस्तों कुछ ना कुछ वीडियो शूट करते रहते हो, जहां पर आपको काफी अच्छा बैकअप चाहिए होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं भी अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स से अपनी हर वीडियो शूट करता हूं और मुझे ऑब्वियसली काफी ज्यादा बैकअप चाहिए होता है। तो मेरे लिए ना 256 GB इज गुड इनफ। जी हाँ, जहां पर मैं एवरी ऑल्टरनेट डे के ऊपर वीडियो डालता हूं अपने चैनल के ऊपर, उसके बाद भी गाइस 256 GB फॉर मी इज गुड इनफ। अभी भी मेरे फोन में जो है ना वो मोर देन 100 GB का स्पेस जो है दोस्तों वो खाली रहता है। तो यहाँ पर अगर आप 128 GB का भी स्टोरेज वाला फोन लेते हो तो मेरे हिसाब से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा फोटोजेनिक हो तो आपको जो ना स्टोरेज थोड़ा 256 GB पे जाना चाहिए, और ये जो ना दोस्तों काफी हो जाता है सही में। लेकिन आपको मैं दोस्तों एक और एक चीज सही करके दे देता हूँ, अगर आप 256 GB पे जाओगे तो ऑब्वियसली वहां पर 8 से 10 हजार रुपए जो ना दोस्तों वो बढ़ जाते हैं, विच इज
ऑब्वियसली क्वाइट अमेजिंग। तो यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हो कि फोन परचेज करने के बाद में आप आई क्लाउड का स्टोरेज परचेज कर लो। आई क्लाउड का स्टोरेज जो ना दोस्तों मंथली 75 रुपीज पे आपको 50 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। तो ये काफी जबरदस्त चीज है। तो अगर मान लो आपने 128 GB वाला फोन लिया भी है, आपने आई क्लाउड का स्टोरेज ले लिया जहां पर आप मंथली 75 रुपीज दे रहे हो, आपको 50 GB मिल रहा है, तो ये दोस्तों काफी सही चीज हो जाती है। तो अपना जितना भी स्टोरेज है आई क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हो। तो इसी की वजह से आपके फोन में जो है दोस्तों वो स्टोरेज काफी ज्यादा बचेगा, और साथ ही में आप जो वो एक्स्ट्रा देने की बात करते हो ना, मतलब 250 GB के ऊपर, तो भाई वो भी देने से बच जाओगे। तो यहाँ पर देखो गाइस मैंने दो चॉइसेस आपके सामने रखा हूं, या तो आप 250 GB पे चले जाओ, और अगर आपको 256 GB नहीं सही लग रहा है तो आप आई क्लाउड स्टोरेज परचेज कर लो। तो गाइस यहीं तक था देखो मेरा वीडियो, एंड आई एम 100% श्योर कि भाई ये वीडियो ऐसा है कि जहां पर सिर्फ 3 से 4-5 पॉइंट्स अगर रख देंगे तो मे बी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट्स कॉलम में पूछना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।